किसका? परशुराम का। महाराज परशुराम जो थे वो केवल ब्राह्मणों को ही विद्या सिखाते थे, लेकिन ये कर्ण वहां विद्या सीखने के लिए जाता था। कर्ण को ये बात नहीं पता था कि मैं किस वंश का हूँ, नहीं पता था। उसी समय एक बार की बात है, परशुराम को नींद आ गई। एक जंगा पे सिर रख लिया और सो जाते हैं, और कर्ण की एक जंगा पे एक भमरा किलोरे करने लगा। अब कर्ण ने विचार किया जंगा हिला रहे तो गुरु का अपमान है, और नहीं हिला रहे तो ये भमरा काट दे रहा है। उसी समय निद्रा खुली है परशुराम की, तो देखा रक्त बह रहा। परशुराम ने जवाब दिया, अरे सुनो, तू ब्राह्मण नहीं है, तू तो कोई क्षत्रिय है। क्षत्रिय, और इतनी सहनशीलता वो केवल क्षत्रिय में हो। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अरे तूने मेरे साथ धोखा किया, जा तुझे भी धोखा होगा। आज वही धोखा होने लगा, रथ के पहिया जमीन में धसकने लगे। कर्ण ने जवाब दिया, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये कहाँ का धर्म है? अरे क्रोध आयो कर्ण वीर को, अरे सुनि कुंती के छैया, अरे मौका नहीं बाण मारन को गम खाई डालो भैया। हसो पहिया हम डट डट समर करेंगे, हो कुंती के छैया। जवाब दिया और कहा, अरे प्रभु ये कहाँ का धर्म है? अरे ये तो आप अधर्म की लड़ाई करवा रहे हैं। भगवान ने जवाब दिया, आज धर्म याद आ गया? अरे तब धर्म कहाँ गया था? पीछे जब द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा था, तब धर्म कहाँ गया था? आज धर्म याद आ गया? तेरो यंत्र समय आई, अरे जे याद पहले आएगा कि होती काहे लड़ाई। अरे सर बैठे सरदार सभा में, मेरी सुनिए कृष्ण कन्हैया, मौका नहीं मारा मारन को गम खाएगा मैया। उसी समय अरे हाथुरे चलायो कर्ण वीर छोटू, तरक सपे फिर मेरे भैया, खाली आंख बाण नहीं पायो छलक करिए कुंती मैया। उसी समय अरे करी करी सोच कर्ण पछतावे, कहा करी तो उनो चतुरैया, अरे छिपकी मारा पारथ में मारो डूब गई जगी नैया। याद रखना श्रोता बंधु, उस युद्ध भूमि के मैदान में कर्ण के रथ के पहिया जमीन में धसके हैं, और उसी समय कर्ण अंतिम सांसें भरने लगे। जवाब दिया है भगवान कन्हैया, बोले अर्जुन से, अर्जुन अरे तुम नहीं जानते कर्ण कितना बड़ा दानी है, चलो जा तो राइस की परीक्षा ले लो, चलो मांग लो कुछ। ऐसे नहीं गए, सादा भेष में ब्राह्मण बन के गए सामने और कहा कि मैं तुमसे कुछ दान मांगने के लिए आया हूँ। कर्ण ने जवाब दिया और कहा,
यहाँ तो मेरी अंतिम सांसें हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी देखना कितना बड़ा दानी था कर्ण। दांत में सोना लगा था, पत्थर उठाया, पेट के भर शिकल के उठाया, दांत में मारा, अब वो दिया, बोले लो। और एक बात कही है, सुनो। मुनिराज मरते मरते क्यों कि मेरे हाथ ना थके हैं, अभी दान करते हाथ ना थके हैं, अभी दान करते करते मेरे हाथ ना थके हैं, अभी बोले सुनो। महलों में गर जो मांगते वो पाते, महलों में गर जो मांगते वो पाते, निदान मांगा क्या मुझको आज बातें, लेकिन फिर भी मैं दान दूंगा, मुनिराज मरते मरते क्यों मेरे हाथ ना थके हैं, अभी दान करते करते मेरे हाथ ना थके हैं, अभी दान करते करते। उसी समय जब दांत में पत्थर मारा, दांत में से निकाल करके सोना दिया, बोले लो। लेकिन इस पे जवाब दिया, ये स्वीकार नहीं है। क्यों? सुनो। मुनिरा उच्चारा ये झूठा दान तुम्हारा, मुनिरा उच्चारा ये झूठा दान तुम्हारा। तो कर्ण ने धनुष बाण उठाया और क्या किया दादा, धरती पे बाण मारा, निकली है जल किनारा, धरती पे बाण मारा, निकली है जल की धारा। और बोले धोकर मैं दान दूंगा, मुनिराज मरते मरते क्यों मेरे हाथ ना थके हैं, अभी दान हाथ ना थके हैं, अभी दान करते करते। अरे मेरे हाथ ना थके हैं, अभी दान करते करते। हाथ ना थके हैं, अभी दान करते करते, मेरे हाथ ना थके हैं, अभी दान। याद रखना श्रोता बंधु, उसी समय कहा प्रभु मैंने ये दान आपको दे दिया, लेकिन मरते मरते मेरी एक इच्छा है, मैंने जिंदगी में आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं आज आपसे मांगना चाहता हूँ। क्या? और वास्तव में ये बात सत्य है कि कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से कुछ नहीं मांगा और कहा प्रभु आपसे मांगना चाहते, मेरी इच्छा ऐसी है, मेरे मरने के बाद और कुछ नहीं मांग रहे, मेरे मरने के बाद मेरी लहस को ऐसी जगह पे जलाना जहां तुम्हें कहीं पाप नजर ना आए। और इतना कह करके प्राणों को
छोड़ दिया, और जब प्राणों को छोड़ दिया, भगवान कन्हैया हर जगह देखते रहे कहीं धर्म दिखाई दे, और जब धर्म कहीं नहीं दिखाई दिया तो प्रमाण मिलता है कि भगवान ने अपने डेरे हाथ की हथेली पे लहस को रखा और जला दिया। और जब लहस को जला दिया है, अब अर्जुन अपने मन में रीझ रहे, रीझने का मतलब तो जानते होंगे, यानी कि खुश हो रहे कि मेरी मैया बड़ी प्रसन्न होगी, आज हम इतने बड़े योद्धा को मार के आए हैं। और जैसे ही आए हैं कहा मैया अरे प्रसन्न हो जा, आज हम बहुत बड़े योद्धा को मार के आए। कुंती ने जवाब दिया किसे? कर्ण को। जैसे ही सुना है तो आंखों से आंसू आ गए। अर्जुन ने पूछा मैया अरे हम तो सोच रहे तुम खुश होगी और तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आए? ने बेटा आज तुम योद्धा को मार के नहीं आए, योद्धा को मार के नहीं आए, आज तुम अपने सगे भाई को मार के आए, सगे भाई को, क्योंकि कर्ण तुम्हारा भाई था। तुमने अच्छा नहीं किया बेटा, अच्छा नहीं किया। अर्जुन ने जवाब दिया कहा माँ धिक्कार है तेरी जिंदगी को, धिक्कार है तेरे जीवन को। वो मेरा भाई था कैसे? बोले वो मेरे कुआरेपन पे पैदा हुआ था, समाज की लोक लज्जा के कारण मैंने एक संदूक में बंद करके उसे नदी में बहा दिया था। अर्जुन ने जवाब दिया मैया धिक्कार तेरे जीवन को, तूने लीनो भेद छिपाई और धोखा दे के दयो मात तूने कर्ण वीर बरबाई। और हम जो जनते कड़ भ्रात मेरो हम लड़ते नए लड़ाई, हम झुकी के छुअते चल कर्ण मोय ले तो गले लगाई। ऐसी विलक्षण मैयारी ममता बेटन से करी घटियाई और धोखा देखे दयो मात तू निकल वीर। माँ तूने अच्छा नहीं किया। अगर ये बात मुझे पहले बता देती तो ये अर्जुन अपने भाइयों का होता, मारा नहीं जाता, मारा नहीं जाता। तब तक धर्मराज युधिष्ठिर आ गए और जैसे ही आए हैं उसी समय जवाब दिया और कहा क्या बातें हैं। और जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना, स्त्री जाति को श्राप लगा दिया कि आज के बाद स्त्री के पेट में कभी बात नहीं रुकेगी। संतों ने इस बात को फैला दिया। और भैया ये बात बिल्कुल सत्य है कि नहीं है? आप लोगों से अगर कोई बात कहे ना दिल की, भैया ऐसी कहियो मत, हमने तुम्हें देखो बताया दी और तुमने कह दी तो भाभी हो जाए, और कहूँ इनसे कह दी तो कुछ तो रोकियो, लेकिन इन्हें कहना पचे काऊ ना काऊ ते जरूर कह ही दिए, काऊ तो ना कहे तो अपनी जीजी सहेली ते तो जरूर ही कहे।